पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, तो क्या ये इस मुआहदे के तहत जो डेटरेंस पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार देते हैं वो सऊदी अरब को भी हासिल हो जाती है? पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? या तो दहशतगर्द एक्सपोर्ट करेगा, फौज एक्सपोर्ट करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास और हमेशा की तरह डॉलर लाने का एक ही तरीका, कोई जंग लड़नी पड़ेगी, किसी जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा या अपने एटमी हथियार बेचने पड़ेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साफ साफ कह रहे हैं, दुनिया के दीगर ममालिक को एटमी हथियार बेच के कर्ज उतारने में कोई हर्ज नहीं। आवाम को चूरन ये खिलाया है कि हरमैन शरीफ मक्का मदीना की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी मुसलमान जाबाज अब जाएंगे सऊदी अरब और हिफाजत करेंगे, तो ये चूरन खिला दिया पाकिस्तानी आवाम को। पाकिस्तान के पास जितने जहाज ये सब कुछ अभी मौजूद है, यहां पर हम सिर्फ अपना दिफा करने के काबिल हैं। हम इनकी सऊदी अरब में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना है कि जी हाँ, अफगानिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। उनको पता है कि हाँकना कैसे है। इनको इस्लाम का चूरन दिया, पूरी कौम टाइट हो गई कि अब हम हिफाजत करेंगे, अब हम हिफाजत करेंगे। अब इनके पास तकरीबन 100-150 जो एटमी हथियार पड़े हुए हैं, वो अगर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें तो फिर मईशत ठीक हो सकती है। अगर ये डील वाकई सऊदी अरब की और अरब ममालिक की इसराइल के खिलाफ हुई है, आसिम मुनीर नवंबर में रिटायर होकर घर चला जाएगा। पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर नहीं रह सकता अगर अमेरिका या इसराइल को कोई खतरा हो। हमेशा से हमने यही कहा कि जी अफगानिस्तान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, हमारा भाई है, हमारे साथ है, हमारा 5वां सूबा है अफगानिस्तान, हमें कश्मीर लेकर देगा। ख्वाजा आसिफ के बयान को इस दिफाई मुआहदे में एटमी हथियारों के मामले देखे खरीदे में वो कहता है दिलचस्पी ले रहे हैं सारे अरब मुल्क, वो तो शुरू दिन से ले रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका होने देगा? नमस्कार दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है। लेकिन कुछ समझदार पाकिस्तानी पत्रकारों को ये समझ आ चुका है कि ये डील उनके लिए अब गले का फंदा बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इसलिए कल यूएन में अमेरिका ने BLE के खिलाफ पास हो रहे प्रस्ताव पर साइन नहीं किया, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में है। यही नहीं, कल फिर एक बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसी कह दी जिसका मजाक खुद पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं। बातों बातों में जब पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सऊदी अरब भी भेजे जाएंगे, तो उन्होंने इसके जवाब में हाँ बोल दिया, जिसके बाद से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। और यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। इसी विषय पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान ये दिफा करेगा कैसे। पाकिस्तान के पास जितने जहाज ये सब कुछ अभी मौजूद है, यहां पर हम सिर्फ अपना दिफा करने के काबिल हैं। हम इनकी सऊदी अरब में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारी एयरफोर्स की हाल है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कोई मॉडर्न टैंक और आर्टिलरी है, तो यकीन माने सऊदी अरब के पास हमसे ज्यादा मॉडर्न हथियार है, उन्हें इनकी भी जरूरत नहीं है। हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास सवाए JF-17 थंडर जो चाइना के इश्तराक से बना रहे हैं और J-10C जो हमने अब शुरू किया है, पता नहीं अब यहाँ बन रहा है यानी चाइना से ही बन के आया है, उसके अलावा हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। और सऊदी अरब के पास उससे ज्यादा लेटेस्ट जहाज मौजूद हैं ऑलरेडी। फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक और चीज, लेट्स सपोज पाकिस्तान वहां डिप्लॉय होना चाहता है, क्या अमेरिका की एयरबेस वहां खत्म हो गई है? नहीं, अमेरिका तो पूरी तरह से साथ है ऑन बोर्ड। ट्रंप का एक बयान नहीं आया इसके खिलाफ। आप सोचें कि इंडिया के खिलाफ ट्रंप बयान दे रहा है कि तुम रूस से मुआहदे कर रहे हो, लेकिन वो पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से एक बयान तक नहीं देता। ट्रंप ने कब सोचा है बयान देने से पहले? आप मुझे बताएं। वो तो एकदम दे देता, एकदम पोस्ट कर देता, नहीं किया। दैट मीन्स अमरीकी आशीर्वाद हासिल है। अब मुझे बताएं कि सऊदी अरब के एयर स्पेस का दिफा करता है अमरीका। अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम या जो भी उनका कोई डिफेंस सिस्टम है वो यहां लगा हुआ है। अब मुझे बताएंगे पाकिस्तान के जहाज उड़ के इसराइल हमला करेंगे कैसे, जबकि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद है? वो तो स्ट्रेट अवे हर वो चीज जो इसराइल की तरफ जा रही है उसे मार गिराएगा। यानी आप इधर से उड़ेंगे, उधर ही अमेरिका की एयरबेस है, दूसरे मुल्क में भी नहीं है, सऊदी अरब में है, कतर में है, वहीं से उनका एंटी मिसाइल उड़ेगा, आपका जहाज गिरा देगा। उनके जहाज वहां मौजूद है, F-35 एंड ऑल, वो आपके मुकाबले में खड़े हो जाए। आप इसराइल की तरफ तो जाए, कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ हुआ है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस जो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं चूरन। अगर तो अमेरिका को निकालने का फैसला कर लिया अरब ममालिक ने, उनसे बेसिस लेकर पाकिस्तान को देनी है, पैसा सऊदी अरब लगाएगा, पाकिस्तानी आर्मी वहां होगी और वो ट्रेन भी करेंगे सऊदी आर्मी को, फिर समझ आती है।
इस पैक्ट में ईरान भी हो जाएगा, फिर समझ आती है कि ये उम्मा का मसला है। लेकिन ये जो कहानियां हमें सुना रहे हैं, यकीन माने ये कोई कहानी बिकने वाली नहीं है। दो चीजें याद रखें। नंबर एक, जब इसराइल को तस्लीम करने का वक्त आएगा, और वो वक्त करीब आ रहा है, आप देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन फ्रांस और सऊदी अरब पेश करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसके बाद मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। ये बस होने जा रहा है, अब गेम चंद हफ्तों की रह गई है। और हमेशा की तरह डॉलर लाने का एक ही तरीका, कोई जंग लड़नी पड़ेगी, किसी जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, या अपने एटमी हथियार बेचने पड़ेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साफ साफ कह रहे हैं, दुनिया के दीगर ममालिक को एटमी हथियार बेच के कर्ज उतारने में कोई हर्ज नहीं। सऊदी अरब के साथ ये जो मुश्तरका मुआहदा हुआ दिफाई, इस पर वज़ीर दिफा यही बात कर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ, कि न्यूक्लियर हथियारों के बारे में हमारी मुकम्मल गुफ्तगू हुई है, उसमें मज़ीद अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। हमारे एटमी हथियार जो हैं अलबत्ता वो महफूज हैं और मुआयने के लिए दस्तियाब हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दस्तियाब है। ईरान वाला मामला, अब देखें कौन सा ऐसा मुआशी मनसूबा इनके पास है जो 94,000 अरब का कर्ज, बल्कि कर्ज छोड़े सूद अदा कर सके। मुल्क को चलाने की सलाहियत में इस वक्त तो या तो इदारे गिरवी हैं, या बेच दिए, या आउटसोर्स हो गए हैं, तस्वीरें हैं या प्रोपेगेंडा है पीछे, और तो कुछ नहीं, ये नारे हैं इनके पास। अब इनके पास तकरीबन 100-150 जो एटमी हथियार पड़े हुए हैं, वो अगर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें तो फिर मईशत ठीक हो सकती है। और अमेरिका को ये समझते हैं कि एतराज़ नहीं होगा, चूँकि इसराइल सऊदी अरब की तो ज़ाहिर है कोई बरह रास्त जंग नहीं होनी, ऐसा कोई हमला नहीं होना, इसलिए समझते हैं कि खित्ते में इसराइल जो है वो सऊदी अरब को एक एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम भी कर लेगा। लेकिन इनकी सोच बिल्कुल गलत निकली। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है न्यूक्लियर पॉलिसी दुनिया में उसको फैलाव को रोकने के लिए जो बड़े चैंपियन हैं, सऊदी अरब को अगर हथियार मिल जाए तो फिर आलमी पाबंदियाँ ईरान, कोरिया जैसी, शुमाली कोरिया जैसी, इन पर भी लग जाएंगी। इलाकाई असले की दौड़ में फिर ईरान, तुर्की, मिस्र, सारे का सारा मिडल ईस्ट शामिल हो जाएगा, क्योंकि अरबों के पास, सबके पास अरबों डॉलर्स मौजूद हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खित्ते में बालादस्ती और जारियत रोकने के लिए, जैसे भी आज ईरान ने देखे, इसराइल ईरान की जंग के बाद भी आज हाइपरसोनिक का वो अपना सजील मिसाइल का तजर्बा किया 2700 किलोमीटर की रेंज का, मार्क 10 की स्पीड के साथ। और ये ख्वाजा आसिफ के बयान को इस दिफाई मुआहदे में एटमी हथियारों के मामले देखे खरीदे में, वो कहता है दिलचस्पी ले रहे हैं सारे अरब ममालिक, वो तो शुरू दिन से ले रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका होने देगा? अरब ममालिक का अमेरिका पे इन्हिसार है, वो ख़त्म हो जाएगा, उनका असर रसूख ख़त्म हो जाएगा। तमाम अरब ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, अमेरिका के हथियारों, टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करते हैं, ताकि अमेरिका का कंट्रोल इसीलिए रहता है। ये एटमी हथियार ले लें तो अमेरिका का कंट्रोल ख़त्म। अब दिफाई मुआहदे के नाम पर सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान आज जो यमन के हौसियों के हमले के खिलाफ जो इत्तेहाद बना, ये उसी का हिस्सा है, बाकायदा मुआहदा। ये इत्तेहाद पाकिस्तान की नेवी के साथ क्यों नहीं हुआ? दिफाई मुआहदा जो कल हुआ है, ये बरतानिया के साथ उन्होंने मुआहदा क्यों सऊदी अरब ने किया? माजी में भी देखें, लिबिया और ईरान के साथ अमेरिका को जब शक पड़ा था कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान फ्राहम कर रहा है, तो डॉक्टर कदीर से पीटीवी पर बैठाकर माफ़ी मंगवाई गई थी। आपको याद होगा, पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त IMF के कर्जे, सारे मामला रुकना शुरू हो गए थे। अब अमेरिका सऊदी अरब को बराह रास्त कह रहा है कि हमारी फ़ौज मौजूद है, सेंटाकॉम मौजूद है, हम आपके दिफा के लिए मौजूद हैं, खलीज की जंग में आपका किया, आपको एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, सियासी अस्करी इत्तेहाद आपका हमारे साथ है। आप इधर उधर मत देखें, मुआहदे को देखें सिक्योरिटी के हिसाब से, कि जिस तरह सिक्योरिटी कंपनियों के साथ गार्ड रखे जाते हैं, आप वो ज़रूर रखें, लेकिन इससे आगे आपने नहीं सोचना। और पाकिस्तान को $500 मिलियन दे दें, उनका गुजारा हो जाएगा। अचानक एक राजनीतिक भूकंप आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई नीति की घोषणा की। अब H-1B वीज़ा सालाना 1 लाख करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगेगी। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि हज़ारों विदेशी पेशेवरों और उन पर निर्भर वैश्विक टेक कंपनियों के लिए एक गहरी चोट थी। घोषणा होते ही भारतीय पेशेवरों के बीच हड़कंप मच गया। हजारों इंजीनियर, प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट और कंसल्टेंट जो अमेरिका में अपने सपनों को दी जा रहे हैं, अचानक अनिश्चितता के अंधेरे में धकेले दिए गए हैं। नीति और असर का इतना त्वरित था कि बड़ी कंपनियों को अपने कर्मचारी को अल्टीमेटम देना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक आंतरिक ईमेल भेजकर अपने कर्मचारियों को 24 घंटे की डेडलाइन दी। ईमेल साफ था, H-1B और H-4 वीज़ा धारकों को तुरंत अमेरिका के वापस लौटा आना चाहिए, जो पहले से अमेरिका में हैं, और अभी ना छोड़ें। कंपनी जानती थी कि यह कर्मचारी बहस फंस गए हैं, उनकी वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। दूसरी ओर अमेजॉन, जो H-1 वीज़ा धारकों को सबसे बड़ी नियोक्ता, और भी सख्त लहजे में कहा, यदि आप H-1B पर हैं और अमेरिका से बाहर हैं तो 21 सितंबर को आधी रात से पहले हर हाल में लौट आएँ, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। JP मॉर्गन चेस ने अपने कर्मचारियों को वकील के जरिए सलाह दी है कि वे भी अपनी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें।
लो फर्म ऑरिजिनेट फेस्टनेट ईमेल में लिखा, जब तक सरकार नई गाइडलाइन न दे तब तक H-1B धारकों को अमेरिका से बाहर निकलना आत्मनिर्भर हो सकता है। ट्रंप प्रशासनिक नीति 21 सितंबर 2025 की रात प्रभावी हो गई। इसका मतलब था कि वह 2 दिन में समय बचा था। इमिग्रेशन वकील साइरस मेहता की चेतावनी, जो पेशेवर इस वक्त छुट्टी या काम से बाहर हैं, वे अगर आधी रात तक वापस नहीं लौटे तो हमेशा के लिए फंस सकते हैं। खासकर भारत में मौजूद लोगों के लिए यह लगभग असंभव है, क्योंकि इतनी कम अवधि में कोई सीधी उड़ान समय पर नहीं भाग सकते। इस बयान ने भारतीय पेशेवरों की धड़कनें तेज कर दी। सबसे ज़्यादा असर उन्हीं कंपनियों पर पड़ रहा है जो पैमाने पर H-1B धारकों पर निरंतर प्रयास करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान इंडिया एशिया कप 2025 के सुपर 4 दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे मुकाबले के लिए एंट्री प्रोकॉप को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा और इसके लिए अधिकारी सूची अभी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। पाइक्रॉप पहले भी इन दोनों टीमों के बीच हुए ग्रुप स्टेज मैच में रेफरी थे, जो विवाद का कारण बना था। आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज में लिए खेले गए भारत पाकिस्तान मैच के सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलामी की अली हाथ मिलाने से इनकार कर दिया गया था।